देखिए, बात कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर चलते हैं पुरानी यादों में। हमने क्या कहा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी इज इक्वल टू क्यू के टर्म में हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। उसके लिए एफ डी को जीरो करेंगे और यहाँ पर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे एम के टर्म में, सी एफ निकालते थे। ठीक, उस वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। एक जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या था, 1/fd ऑफ क्यू। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू को अलग अलग केसेस हमने बताए हैं। पहला केस हमने ये बताया था कि अगर क्यू बराबर ई टू पावर ए एक्स हो जाए, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/fd ऑफ ई टू पावर ए एक्स हो जाए, तो क्या तरीका था, डी की जगह ए रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/fa ऑफ ई टू पावर ए एक्स। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। लेकिन यहाँ एक शर्त लगा दी गई थी कि एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, याद है। फिर दूसरा केस ये बताया गया कि मान लीजिए कि एफ ए यहाँ पर जीरो हो जाए, तब क्या था, और आपको 1/fd ऑफ ई टू पावर ए एक्स निकालना है। तो अगर मैं डी की जगह ए रखता हूँ तो भैया ये तो जीरो हो जाएगा। तब क्या क्या बताया था हमने, हमने कहा था यहाँ पर इंटू वन मान लेंगे और ई टू पावर ए एक्स को बाहर कर देंगे और डी की जगह डी प्लस ए कर देंगे और इंटू वन कर देंगे। फिर इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके और ऊपर ले जाकर के इंटीग्रल डिफरेंशियल करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये बताया गया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या बताया गया था, इसके बाद हमने बताया था, आज कोशिश ये होगी कि दो मेथड हैं, दो तरीके से इसको बता दिया जाए। इसके बाद हमने बताया था कि अगर आपको 1/fd डी स्क्वायर लिखा हो और साइन ए एक्स निकालना हो, या 1/fd स्क्वायर हो और कॉज ए एक्स निकालना हो, तो क्या हो जाता था, 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स हो जाता था, और ये 1/f माइनस ए स्क्वायर कॉज ए एक्स हो जाता था। और यहाँ भी कंडीशन ये थी कि माइनस ए स्क्वायर रखने पर ये वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक केस था कि मान लेते हैं कि जैसे इस प्रकार का फॉर्मेट हो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स आ गया। अब अगर आप डी को माइनस ए डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखोगे तब तो नीचे जीरो आना ही आना है। तो इसका एक फॉर्मूला बताया गया था, माइनस एक्स अपान टू ए कॉज ए एक्स था। ठीक है, याद है, इसको प्रूफ किया था हमने, प्रूफ इसका था। और उसी प्रकार से मान लीजिए 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पर कॉज ए एक्स है, तो अगर ये वाला फॉर्मेट यहाँ यूज़ करें, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखें, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जानी है। तो इसको भी प्रूफ किया गया था और इसकी वैल्यू आई थी एक्स अपान टू ए साइन ए एक्स। कहीं रफ में नोट करते जाया करिए, तो जितनी बार इसको लिखोगे ना, प्रैक्टिस उतनी बार होती है। ठीक है, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आपको बताने लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हम ना भूलें। भाई हम भी तो भूल जाते हैं, ऐसा थोड़ी हमको याद रहता। अच्छा, हम भूल जाते तो हम चिंतित नहीं होते, क्यों, क्योंकि हम काहे याद रखेंगे, जब आप पूछोगे तो हम देख लेंगे, क्या दिक्कत है। नोट करिए इसको। अगला था कि अगर 1/fd ऑफ एक्स की पावर m हो, तो आप सिंपल सी बात है कि भाई d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है ना। अगर डिनोमिनेटर में अब 1/d है तो इंटीग्रेट कर रहा है, और न्यूमरेटर में चला गया तो वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस एफ डी को ऊपर ले जाते हैं, एफ डी इन्वर्स कर देते हैं और एक्स की पावर m कर देते हैं। इसको कुछ बाइनोमियल टाइप का बनाया जाता था, याद है, और बाइनोमियल से उसको एक्सपेंड करते थे और बाद में एक्स की पावर m को ले जाकर के हर डी के सामने खड़ा कर देते थे। डी के सामने खड़ा हो गया भाई साहब, अच्छा डी डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी स्क्वायर सामने कर दिया, उसे दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी क्यूब को सामने कर दिया। तो यानी कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति आती थी कि एक्स पावर m डिफ्रेंशिएट हो करके बेचारा खत्म हो गया। भाई डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है कि टुकड़े करना छोटे छोटे। तो जिसके सामने गया उससे दो टुकड़े किया, आ जा बेटा, डी स्क्वायर आ जा, चार एक और टुकड़ा किया, तो बेचारा खत्म हो जाता था। ये तरीका था। ठीक है, इसके बाद एक तरीका बताया गया था कि मान लीजिए 1/fd ऑफ ई टू पावर ए एक्स इंटू क्यू है, जिसको अभी हम इंटू वन मान रहे थे। क्यू यहाँ पर क्या है, ये
क्यों ना लिखें, v है। v यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, साइन ax हो सकता है, ठीक है, x की पावर m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, e की पावर ax को बाहर खिसका देते हैं और यहाँ पर d की जगह क्या कर देते थे, d प्लस a इंटू वी। अब इसका काम खत्म, अब इसका काम v पर डिपेंड करता है। अब v साइन ax हो गया, कॉज ax हो गया, x पावर m हो गया, जिस प्रकार से होगा उसको हम यूज करेंगे। एक ये तरीका आपको बताया गया था। इसके बाद कौन सा मेथड बताया गया था, बस कितने मेथड बताई हूँ। अब एक खतरनाक टाइप का मेथड है, लिखा बड़े खतरनाक तरीके से है, ठीक है। वैसे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को डिराइव भी किया गया है, कैसे निकाला गया है, ठीक है, लेकिन अब डिराइव नहीं करना आता है, इसलिए डिराइव बताया नहीं जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर 1/fd ऑफ x इंटू वी हो, ये मेथड हम बताने आ जा रहे हैं, x इंटू वी हो जहां v इज द फंक्शन ऑफ x होता है, अगर इस प्रकार से दिया हो, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, एक तो मेथड होता है, हम उससे प्रूफ करके दिखा दें, लेकिन हम मेथड तो लगाने वाले हम रहे, तो इसका फॉर्मूला मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको उधर रब कर देते हैं, इसमें नीचे लिखे दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। फॉर्मूला होता है x इंटू 1/fd ऑफ v माइनस 1/fd इंटू f डैश डी, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटू 1/fd ऑफ v। अच्छा, जिन मैथमेटिशियन ने ये सोचा होगा, अब न्यूटन को हम बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते जरूर हैं, लेकिन जिन्होंने ये सोचा होगा वो भी तो कम नहीं होंगे ना, एक से एक। न्यूटन ने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोची, मैथमेटिशियन बहुत बड़े थे वो, लेकिन ये भी कुछ रहे होंगे, नोट करिए इसको, ठीक है। अब इस बेस को लेकर के पहले तो ये याद रहे, x की पावर 1 है यहाँ पर, अगर x की पावर m हो जाएगी, बढ़ेगी, तो फिर उसका मेथड चेंज हो जाएगा, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर केस है कि 1/fd ऑफ अगर x की पावर m इंटू वी हो जाए, तब क्या करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर m इंटू 1/fd ऑफ v प्लस m x की पावर m माइनस 1। देखो जरा, यहां पर ये x पावर घटना शुरू हुई है, x की पावर m माइनस 1, यानी यहां पर ये पावर घटना शुरू हो गई है, इंटू d बाई डी डी ऑफ एफ डी, मतलब d के रेस्पेक्ट में एफ डी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी डी ऑफ 1/fd, सॉरी 1/fd, मतलब 1/fd जो है ना, उसको d के रेस्पेक्ट में, अरे हाँ, d बाई डी डी कहाँ लिखा है, हाँ ये थोड़ा दुबला हो गया ज़्यादा, ये d ऐसे लिखा हुआ, जब d होता इसको ऐसे घुमा दिया तो ये जो d वाला था ऐसे ऐसे पहुंच गया, लाइन दिख रही केवल, ऐसे रहा होगा, d बाई डी डी ऑफ 1/fd इंटू वी प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 2 बार इसको डेरिवेट करेंगे, d2 बाई डी डी स्क्वायर 1/fd इंटू वी प्लस 1, इस प्रकार से वैल्यू होगी। अब सिंपल सी बात है, x की पावर अगर 3 है तो 3 माइनस 3 तक जाएंगे, खत्म हो जाएगा x, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादातर ये केस आएगा, हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये केस भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखने के लिए। अगर ये यहाँ पर देखें, हम काहे देखें, ठीक है, नोट करिए। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने ये लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स। अब पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए अपने आप, फिर हम बताते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई को करेंगे 0,
फिर क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे बनती है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमको नहीं दिख रहा तो हम फैक्टराइज कर लेंगे, अगर दिख रहा है तो हम लिखेंगे m प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है 0। तो चूंकि m प्लस 1 दो बार है, तो m प्लस 1 दो बार जब 0 करोगे तो m की वैल्यू 2 आएंगी और दोनों इक्वल होंगी, दोनों रियल होंगी। ठीक है, अगर रियल होती है तो क्या होता है, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। mx होता है माइनस एक्स। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मेन तो यहाँ पर जो सेहतमंद है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, उसको देख लेते हैं। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी ऑफ x इंटू कॉज एक्स। कॉज एक्स इज द फंक्शन ऑफ x। तो अगर ध्यान से देखिए आप, ये यही मेथड आ गया, यही मेथड आ गया। इतना टाइम लग रहा देखने में, यानी कि ये आपका हो गया 1 अपॉन एफ डी बोले तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ x इंटू कॉज एक्स। एक्स की पावर 1 है। क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला लिखने में ही थोड़ा सा याद आ जाएगा कितना लंबा लिखना है। x बाहर कर दिया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू कॉज एक्स माइनस 1 अपॉन एफ डी, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, 2d प्लस 2, 2d प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एफ डी, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ v बोले तो कॉज एक्स। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया। ये याद रखना भी थोड़ा सा टेढ़ी खीर तो नहीं है, लेकिन इतनी मीठी खीर भी नहीं है। तो ऐसी खीर है जो खीर है लेकिन खाने में थोड़ा सा टेस्टी नहीं है। अब इसी में हम रब कर करके लिखते जाएंगे, गलती ना होने पाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं कहीं मतलब लिखने में गलती हो जाए। देखो थोड़ा सा एक लाइन करने के बाद इसको, इसकी बात हम आएंगे। x इंटू 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस। देखो ये बताइए, क्या ये और ये चीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई है नीचे नीचे? भाई देखो, अब आप कहेंगे इसको इसके बाद क्यों ले जा रहे हो, चूंकि इस अगर इसके साथ कॉज एक्स है तो इसके साथ कॉज एक्स आएगा ना अल्टीमेटली, क्योंकि बाद में तो लिखा नहीं है। तो इसको हम 2d प्लस 2 ऐसे लिखे दे रहे हैं, और इसको लिखे दे रहे हैं 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू, भाई मान लेते हैं कि आपने होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे अगर होल स्क्वायर ना लिखें तो सुनिए ध्यान से, पहले कॉज एक्स इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर ये जब ये खत्म हो जाएगा, ये फिर ये आ जाएगा इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, तो हम होल स्क्वायर किए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब बताइए, कॉज एक्स है, क्या करेंगे आप, कॉज ए एक्स में बताया गया था कि अगर 1 अपान एफ डी स्क्वायर कॉज ए एक्स लिखा हो तो डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर लिख देते हैं ना, तो डी स्क्वायर को -1 लिख देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू 1 अपान -1 प्लस 2d प्लस 1, यहाँ हो गया, इंटू कॉज एक्स माइनस, इसमें चाहो तो 2 कॉमन ले लो, d प्लस 1 आएगा, और चाहो तो ना लो, इंटू यहाँ भी रखेंगे डी स्क्वायर को -1 प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉज एक्स। ठीक है, देखिए, अरे -1 क्यों रखा है, वेरी गुड। आपको बताया गया है 1 अपान एफ डी स्क्वायर ऑफ कॉज ए एक्स हो तो हम डी स्क्वायर को क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, और ये कॉज ए एक्स लिखा रहता है, याद आया। बोले नहीं, जब आप लिखते हो ना तो याद तो आ जाता है, लेकिन याद बना रहे इसके लिए आपको कुछ ब्राह्मी वामी खानी पड़ेगी, शंख पुष्पी ये सब होते हैं जो बताते हैं कि ब्रेन पावर को बढ़ाते हैं, ऐसा बताते हैं। देखो ये -1 + 1 कट गया,
तो यहाँ 2d बचा ना, तो इसको क्या मैं x/2 इंटू 1/d ऑफ कॉज x लिख सकते हैं, माइनस ये है 2d + 1, और ये बचेगा 1/4 इंटू डी स्क्वायर ऑफ कॉज x लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, x/2 1/d ऑफ कॉज x का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना, और कॉज x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अच्छा, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉज x होता है, इसलिए कॉज x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। कॉज x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉज x होता है। माइनस ये हम फिलहाल d को छेड़ेंगे नहीं, और ये /4 यहाँ लिखे दे रहे हैं, सावधान, ये d स्क्वायर है ना, तो यानी कि पहले तो आप 1/d इंटू 1/d 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, एक बार इसको ऑपरेट कर दें, एक बार इसको ऑपरेट कर दें, यानी इसको कुल मिला के हम ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए ये आ गया आपका x/2 इंटू साइन एक्स माइनस ये 1/2 इंटू डी + 1। अब देखो, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, जब cos x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, sin x आएगा, और sin x को फिर आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा, तो ये आ गया माइनस cos x। 2 4 ये इसमें गलती ना होने पाए, हमारी थोड़ी ये बड़ी वीक पॉइंट है कि कहो 2 × 2 लिखें, अगले स्टेप कहो कुछ और लिख दें, 44 लिख दें। होता क्या है, हम 2 स्टेप पहले सोचते हैं, तो पता 2 स्टेप पहले सोचते हैं, वही स्टेप लिख दिया, पता चलो तो दिक्कत हो जाती है। अब देखो ध्यान से, ये x/2 sin x हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया 1/2। अभी cos x ब्रैकेट में जाएगा तो d के साथ जाएगा, d ऑफ cos x और प्लस cos x, d ऑफ cos x बोले तो माइनस sin x, तो यानी हो गया x/2 sin x प्लस 1/2, यह आएगा माइनस sin x प्लस cos x। ये आपका ये है पर्टिकुलर, सॉरी ये निकला। अब थोड़ा सा इसको लिख दो अच्छी तरीके से, 1/2 बाहर कर दो, यहां पर आएगा x sin x माइनस sin x प्लस cos x। आप थोड़ा सा अमेंड करके लिख सकते हो, क्योंकि sin x यहां से कॉमन हो जाएगा, नहीं आंसर तो आ गया यही, ऐसा नहीं हम कॉमन ले ही, तो ये आएगा x - 1 इंटू साइन एक्स और प्लस cos x। ये आपका निकला आपका, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम जब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला क्या होता था, y बराबर CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF क्या आया था, C1 + C2 x e⁻⁻x और प्लस 1/2, यह आएगा x - 1 इंटू साइन एक्स प्लस cos x। ये तरीका होता है इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना और सॉल्यूशन निकालना। एक क्वेश्चन को लिखे दे रहे हैं, d² - 2d + 1 y = x sin x। क्या ये क्वेश्चन डिटो जो अभी हमने बताया वही नहीं है, थोड़ा चेंज है, केवल साइन जगह कॉज आ गया है। ये आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी 2000 का क्वेश्चन है, बोले हैं 22 साल पहले, हम पैदा नहीं हुए थे, नहीं आप पैदा नहीं होंगे तब भी क्वेश्चंस आएंगे, जब नहीं हुए थे, और आगे जब आप नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, मतलब वो लोग नहीं रहेंगे तब भी ये क्वेश्चंस आएंगे, तो बताया जाएगा कि जब तुम्हारी मम्मी पढ़ती होंगी तब ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है।
अब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी हम बताए थे ना अगर x पावर m हो जाए तो देखो x पावर m हो जाए का मतलब ये नहीं होता यही मेथड लगाएंगे आप। जैसे मान लें यहाँ x पावर 3 sin x आ जाता, तो ऐसा थोड़ी वही मेथड लगाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है, अरे दादा, d4y अपान dx पावर 4, d4y अपान dx पावर 4 प्लस 2 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो पहले तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दो, d4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन d टू पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 y, हम राइट हैंड साइड को फिलहाल जीरो मान लेते हैं। अच्छा, आपने एक बताया था कि अगर मान लिया राइट हैंड साइड जीरो ही हो तो हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ही सोल्यूशन माना था। आप CF निकालेंगे, फिर आप लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/FD ऑफ Q। Q चूंकि जीरो है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। फिर सोल्यूशन निकालते वक्त CF प्लस PI करके निकालेंगे, ठीक है। यानी कि फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनेगी, m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब आपको 1 मिनट का समय देते हैं कि आप इसको सॉल्व करके 2 मिनट में सॉल्व करिए और वैल्यू निकालो, CF निकालो। वेरी गुड। इसके फैक्टर देखने के लिए छत देखना पड़ रहा है। अगर साफ साफ देख लो, ये मैडम m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इधर। यानी कि आप एक बार m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, यानी 0 प्लस माइनस आई, और दूसरे m की वैल्यू भी यही आने वाली है। यानी आपके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए और रिपीटेड आ गए। अगर कॉम्प्लेक्स रिपीटेड रूट आता था तो CF निकालने का मेथड क्या था, पहले ये बता दीजिए। बोले ये तो नहीं याद है। हमने बताया था कि अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा दो बार आ गया, देखो अब आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, प्लस आ गया तो हमने एक चीज और बताई थी कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है। उसी प्रकार से इरेशनल रूट, जैसे 2 प्लस रूट 3x की एक वैल्यू है तो 2 माइनस रूट 3 रहेगी। अंडरस्टूड है। तो हमने क्या था, CF क्या बताया था, e टू पावर अल्फा एक्स अलग कर देते हैं, C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। याद आया, यही था ना, एक बार देख लो, पक्का। वेरी गुड। सो यहां पर CF क्या हो जाएगा, देखो अल्फा तो जीरो है आपका, उसका काम खत्म हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, C1 प्लस C2x कॉस बीटा, यहाँ पर क्या 1 है, कॉस x प्लस C3 प्लस C4x साइन x। तो ये आपका CF निकल के आया। ठीक, ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए ना, इसको सोच रहे थे फैक्टराइज कैसे करेंगे। इसको अपने समझने के लिए यहाँ पर बाहर e टू पावर 0x लिख देना, यहाँ पर e टू पावर 0x, ये है ना, अल्फा के लिए 0 है, एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, लेकिन एग्जामिनर भी क्लियर हो जाएगा कि आपको आता ही है। बोले क्लियर तो है, हमको नहीं आता, तो ये कैसे हमने लिखा, ये सकता बगल वाले से लिख दिया हो। अब देखिए इसका जो मेन खतरनाक पार्ट वो क्या है, वो है PI निकालना। ठीक, अब देखिए सावधान, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ये पेन जो है वो लगता है कंपनी वाले जो पेन बनाते हैं ये मॉल्स वगैरह के लिए कुछ और बनाते हैं। ये हम लाए थे किसी मॉल से। ये 1/d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 ऑफ x स्क्वायर कॉस x। इसके दो मेथड हमारे सामने दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, देखो फर्स्ट मेथड तो ये है
फर्स्ट मेथड तो ये है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बता रहे थे एक्स पावर m1/2v वाला, तो वो पहले लगा देते हैं। ठीक है, जरा पलटिए वाला पन्ना जहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा हो। क्या बताया गया था? एक्स की हमने कहा था एक्स पावर m, यानी एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे और 1/fd ऑफ v, पहला स्टेप था। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? यानी 2x की पावर 2-1, फिर इनटू, बताते रहो, हमको नहीं मालूम, डी बाई बड़ी दीदी ऑफ 1/fd, यानी 1/d⁴ प्लस 2d² प्लस 1। ठीक है, फिर क्या बताया था? इंटू v। तो आपको क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा, नहीं लग रहा? क्योंकि हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तब इसकी हालत समझ सकते क्या होगी। तो हम ये वाला मेथड यहाँ अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम मेथड कुछ और चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरा मेथड चेंज करोगे तो हलवा हो जाएगा। ठीक है, ज़रा सावधान। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास एक फार्मूला था e⁻⁻x का, जिसको कहते हैं cos x प्लस आई साइन x। e⁻⁻x को लिखते थे, याद है? ये आइलर्स इक्वेशन है। यानी कि मैं यहाँ पर cos, अच्छा, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो cos x इसका रियल पार्ट है और sin x इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इन्होंने कहा ऐसा करो कि इसकी जगह e⁻⁻x लिख दो, यानी जहाँ x² वहाँ क्या कर दो, ix लिख दो। यानी कि आप ऐसे करो 1/d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 इंटू x² इंटू e⁻⁻x, और यहाँ लिख दो इसका रियल पार्ट। चलेगा? एक्चुअली देखिए ध्यान से, ये तो बाहर रहेगा, है ना, और जब आप इसको खोलोगे cos x प्लस आई साइन x, तो जब रियल पार्ट इक्वेट करो यही तो आ जाएगा। तो आपको रियल पार्ट ऑफ लिख दो, थोड़ा सा जगह लेकर के लिखिए भाई। ये आपका रियल पार्ट ऑफ 1/d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 इंटू x² इंटू e⁻⁻x लिख सकते हैं, देखिए जब आप e⁻⁻x को खोलोगे तो क्या आएगा? cos x प्लस आई साइन x आएगा? नहीं आएगा। और जब ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो cos x के साथ भी जाएगा और sin x के साथ भी जाएगा, और जब उसका रियल पार्ट इक्वेट करोगे तो यही तो स्टेप आ जाएगा। तो वही ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, रियल पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए आप, यानी अब इसका काम खत्म, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का तरीका आपके दिमाग में हो तो बताओ, और ना हो तो देखा जाएगा। मतलब सॉल्व करने के बाद रियल पार्ट ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह ये रियल पार्ट आप नहीं लिखेंगे। हम डी की जगह आई लिख दें, डी की जगह डी प्लस आई लिख दें, डी की जगह डी प्लस आई लिख दें, और e⁻⁻x कहते हैं चचा आप जो है थोड़ा सा उधर खिसक जाओ। तो हम e⁻⁻x को बाहर निकाल देते हैं और d की जगह क्या कर देते हैं, d प्लस आई की पावर क्या है यहाँ पर 4 प्लस 2, d प्लस आई की पावर यहाँ पर क्या है 2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2। अब इसका मेथड तो कुछ क्लियर हो गया होगा? नहीं, अभी हम बताएंगे, चिंता न करो। इसका कुछ मेथड क्लियर हुआ? हमने कहा था इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए। अब ये जगह हम फिलहाल अपनी यूटिलाइज कर लेते हैं। हम वो मेथड जो अभी बता रहे थे वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए टफ तो ये भी पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने क्वेश्चन लगाया और 2 मिनट में बस गाजर के हलवे की तरह मुंह में गया और हैं। अभी 12 मिनट छोड़िए, अभी तो इसका होल स्क्वायर खोल के इसको सॉल्व करिए। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल रहा है, e⁻⁻x चचा बाहर हैं 1/। ऐसा करते हैं, इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा लेंदी नहीं लग रहा है? लेंदी तो लगेगा। इसको खोल के बताइए, हम तो डायरेक्ट किताब से लिख देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इतना लेंदी क्यों कर रहे हो? जरा ध्यान से देखिए, इसको इधर रहने दीजिए।
इसको आप क्या डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? क्या के लिए सब में स्टेप करोगे? अभी तो एम वाले में ऑक्सिलरी में लिखा है अपने इंटू एक्स स्क्वायर ई टू पावर आई एक्स। तो ऐसा करते हैं, अब ई टू पावर आई एक्स चचा को अलग कर देते हैं। अब हम लिखेंगे डी प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1। अब चलेगा, थोड़ा छोटा हो गया ये, इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली जो रियल पार्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इंटू 1/, इसका होल स्क्वायर खोलिए तो आएगा डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ID प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं ई टू पावर आई एक्स 1/। देखो ध्यान से, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आ गया डी स्क्वायर प्लस 2ID, डी स्क्वायर प्लस 2ID का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इसको ऊपर ले जाओगे तो ये -2 हो जाएगा, और -2 होगा तो इसको आपको बायनॉमियल थ्योरम से खोलना पड़ेगा। और बायनॉमियल थ्योरम नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट होना चाहिए। इसको खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। याद है? तो हमको यहाँ 1 लाने के लिए या तो डी स्क्वायर कॉमन ले लें या 2ID कॉमन ले लें। क्या कॉमन लेंगे? जो छोटी पावर होती है, यहाँ पे 2ID कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई टू पावर आई एक्स इंटू 1/। यहाँ से 2ID कॉमन लीजिए, 2ID कॉमन लोगे तो विक्रम बेताल तरह इसकी खोपड़ी पे होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस, देखो यहाँ से D कॉमन लिया है, ठीक है, तो यहाँ D बचेगा और अपान 2I बचेगा की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ये आई गड़बड़ कर रहा है, डिनोमिनेटर में है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ऊपर आई लगा देंगे, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, ई टू पावर आई एक्स इंटू 1/, ये हो जाएगा 4I स्क्वायर डी स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो आएगा 1 माइनस ID अपान 2 की पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक चीज तो आपको दिख रही है कि एक्स स्क्वायर जब अंदर जाने वाला है तो अंदर मुलाकात होगी डी साहब से, याद है? और डी साहब से मुलाकात होगी तो डी क्या करेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। कितनी बार करेगा? 2 बार कर सकता है। पहली बार करेगा तो 2x वैल्यू आ जाएगी, दोबारा करेगा तो 2 आ जाएगी, और तिबारा में वो उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हमको कहाँ तक की जरूरत है, हमको डी स्क्वायर तक जरूरत है बस, ठीक। इसको एक्सपेंड कर दो तो ई टू पावर आई एक्स, अच्छा ये आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जिसको माइनस लगा दें चलेगा, अपान 4 कर दें, 1/d स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको खोलते हैं, क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, एन हो गया -2 और x हो गया -ID/2 प्लस n n-1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू -ID/2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और बाहर एक्स स्क्वायर आएगा। लेंदी है थोड़ा सा, थोड़ा सा है, कितने स्टेप तो लिखने पड़ते हैं। देखो मेन ये है कि उसका प्रोसेस क्या है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। -e⁴ इंटू डी स्क्वायर, ये बाद में अपना काम करेंगे, इसको सॉल्व करो पहले। अच्छा 1 प्लस 2 कट जाएगा, प्लस ID हो जाएगा। अच्छा ये देखो माइनस माइनस प्लस, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3 अपान 2 इंटू 1, और ये आएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस ई टू पावर आई एक्स बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, यहाँ देखिए अब मैं एक्स स्क्वायर को अंदर ला रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की पहली मुलाकात 1 से होगी, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई
एक्स स्क्वायर की मुलाकात डी से होगी, डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी इसको है, आई से हमें क्या मतलब है, आई तो लिखा ही हुआ है, तो डी क्या करेगा एक्स स्क्वायर का 2x करेगा, तो डी क्या करेगा, हमारे साथ आई भी है, तो आई है, बैठा बैठा रहे। तो यहाँ देखिए आई स्क्वायर वैल्यू क्या होगी -1, तो माइनस ये 2 2 जा 4 कट गया, 3/4 आएगा, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे 2 आएगा, आगे जरूरत पड़ेगी नहीं, काम खत्म। यानी ये वैल्यू आ गई आपकी -e⁻⁻⁴d², ये आएगा x² प्लस 2ix माइनस 3/2। बड़ा टेक्निकल तरीके से ये जो है इसको हवा दी है इन्होंने। देखिए अब मैं डी स्क्वायर को अंदर ले जा रहा हूं, अब डी स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये क्या है, एक एक करके आओ भाई, डी स्क्वायर तो 2 है, तो ऐसा करते हैं 1/d अलग कर लेते हैं और 1/d को अंदर ले जा रहे हैं, 1/d ऑफ x² प्लस 1/d ऑफ 2ix माइनस 1/d ऑफ 3/2। 1/d बोले तो इंटीग्रेशन, तो करिए इसका इंटीग्रेशन। बोले ये एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल है, अगर एग्जाम में ऐसे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 3 आ गए 4, तो हम 3 घंटा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते रहेंगे। हाँ तो है ही है, -e⁻⁻⁴ इंटू 1/d। अब देखिए जब x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x³/3 प्लस 2i, x का इंटीग्रल x²/2 माइनस 3/2x1 का इंटीग्रल x। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट भी तो प्लस होगा, कांस्टेंट ऑलरेडी हम CF में प्लस कर चुके हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट प्लस वो कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट बन गया, तो वो कांस्टेंट वही को प्लस किया जाएगा, 1/d फिर अंदर जाएगा, 1/d फिर अंदर जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x⁴/12 आएगा, प्लस 2 2 कट गया आई, इसका x³/3 आएगा, और माइनस 3/2 इसका x²/2 आएगा, यानी ये आ गया। अच्छा 4 को अंदर ले जाओ, तो -e⁻⁻ix x⁴/48 प्लस i x³ अपान 3 चौक 12 माइनस 3 अपान 2 दूनी 4 चौक 16, 16x²। गलती तो नहीं हो रही है, चेक कर लीजिए एक बार, ये 16 लिखा हुआ है। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाए, माइनस e⁻x ix को क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस i sin x, चलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर x⁴ अपान 48 माइनस 3/16x², तो ऐसे जिसमें i नहीं है, और ये i है प्लस i x³/12। अब आपको चूंकि रियल पार्ट लेना है, सिंपल सी बात है, देखो इसका रियल पार्ट लेने जा रहे हैं हम, क्या लेने जा रहे हैं, रियल पार्ट, आरपी लिख दें, रियल पार्ट ऑफ 1/fd ऑफ x² cos x, ही था ना, cos ax था, ax था, क्या था क्वेश्चन, cos x था, ठीक है, हम रियल पार्ट लेने जा रहे हैं, सावधान, माइनस जब cos x का मल्टीप्लाई इन भाई हिसाब से होगा तो i नहीं होगा, जब cos x जाएगा इस वाले ब्रैकेट के साथ तो i नहीं होगा, यानी इसको ले सकते हैं आप x⁴/48 माइनस 3/16x² ऑफ cos x ले सकते हैं। जब cos x का मल्टीप्लाई इन भाई साहब से साथ होगा तो i होगा, छोड़िए, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो i होगा, जब ये इसके साथ जाएगा तो i² हो जाएगा, i² वैल्यू -1, तब i हट जाएगा, तो माइनस ये आएगा x³/12 sin x। ये रियल पार्ट होगा नहीं होगा, नोट करते वक्त कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, नोट करिए। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लो, ये पर्टिकुलर निकल ही रहा, सुनो ध्यान से, ये माइनस अंदर ले जाएं, यहाँ 48 एलसीएम ले लें,
तो 48 एलसीएम ले लोगे तो 1 पाई 48 होगा, अंदर क्या होगा, माइनस अंदर गया है, ये प्लस हो जाएगा, 16 3 48, ये आएगा 9 एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा एक्स पावर 4, ये जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 12 एक्स क्यूब बाई 12 साइन एक्स, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जब आप जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y बराबर क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या निकला था आपका, सी एफ बता दीजिए, C1 प्लस C2x कॉस एक्स प्लस बीटा, तो 1 था ना वहाँ, तुमने बीटा लिख रखा है, C3 प्लस C4x साइन एक्स प्लस ये पी आई लिख दो पूरा, ठीक है, पूरा लिख दो, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया। तो ये तो मेन पर्टिकुलर इंटीग्रल हैं जिनके फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करने जाएंगे, इसके बाद बात करेंगे अभी कि जैसे आपने कहा था ना कि वो tan x दिया है, sec x दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो उसको देखिएगा।